हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन पर हम एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं। कल हम लोगों ने राजेपुर क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम कुछ और वीआईपी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और जो स्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत, बहुत अच्छे संदेश नहीं आ रहे हैं। मोहम्मदाबाद में कई वीआईपी क्षेत्र हैं। मोहम्मदाबाद में कई वीआईपी क्षेत्र हैं। इनमें एक नंबर को छोड़ करके अधिकांश क्षेत्रों से भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और स्थिति ये है कि कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतने की स्थिति में है। ये खासतौर से जो 3 नंबर की सीट है, 3 नंबर की सीट है, उस पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और नरेंद्र सिंह यादव पूर्व मंत्री की पुत्री मोनिका यादव के बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने की खबर है। ये सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है मोनिका यादव। और इसी तरह से एक सीट है मोहम्मदाबाद पंचम, इससे अमित यादव, ये अमित यादव की टक्कर मंजीता पाल से है, लेकिन अमित यादव के भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने की संभावना बताई जा रही है। सूचनाएं आ रही हैं अमित यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं पंचम सीट से। तो ये जो सूचनाएं हैं काफ़ी समाजवादी पार्टी के लिए सुखद हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की स्थितियां नहीं हैं। और यही स्थिति ये मोहम्मदाबाद 4 नंबर की सीट पर है। यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आलोक यादव और भारतीय जनता पार्टी से पपियापुर से गए महावीर राजपूत को टिकट दी गई है। तो आलोक यादव की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आलोक यादव, इनकी स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। महावीर राजपूत बहुत पीछे हैं। तो दूसरी चीज जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि वो जो ब्राह्मणों की उपेक्षा का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस सीट पर भी यही स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। और यहाँ तक जानकारी आ रही है कि यहाँ से अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक ब्राह्मण, हाँ बताओ। युवा नेता ने टिकट मांगी थी ब्राह्मण समाज के, और 12 न्याय जो पंचायत, मंडल अध्यक्ष है न्याय उन्होंने पंचायत नहीं होती है, ग्राम ऐसा सभाएं होती हैं। बदनामी का काम किया है इस चीज में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कलंक से अधिक नहीं कहा जा वो सकता। ऐसा हम अपने उसका ब्लॉक जिक्र में यहाँ नहीं न्याय कर सकते। पंचायतें होती हैं। हम यहाँ अच्छा, तो उसकी जानकारी तो हम उसका नहीं बता जिक्र नहीं सकते कर हैं। सकते कि किस तरह से आवाज आ रही हमारे पास ये तो गांव पता हुआ, तो वो गांव में किस कौन तरह कौन सी से न्याय मंडल पंचायत है में सब पता नाम चल बदले सकता गए है। हैं अरे गांव हैं, भारतीय जनता पार्टी 12 के गांव दोनों हैं। मंडल अध्यक्षों द्वारा। और उससे अच्छा, उसके जब बाद एक में तो ये पिथौरा प्रत्याशी, न्याय पंचायत कुबेरपुर आता है, कुबेरपुर उसके बाद अताईपुर में तक। उसके हाँ, बाद में और एक वो यहाँ दूसरा न्याय पंचायत दूसरा होगा। आवाज आ रही है नहीं भाई? हाँ, उसके बाद में यहाँ के समीकरण बदले हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है, एक सीट है 1 नंबर वाली, जिसमें कृष्णा लोधी ये उम्मीदवार हैं, मदन सिंह लोधी की पत्नी है। और यहाँ पर श्यामा यादव और रश्मि यादव, ये महत्वपूर्ण सीट है। श्यामा यादव नरेंद्र सिंह यादव की भाभी हैं, रश्मि यादव सुबोध यादव, डॉक्टर सुबोध यादव की पत्नी है। ये दोनों लोग इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा लोधी को यहाँ से टिकट दी है। तो ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। यादव मतों के विभाजन का लाभ भाजपा उम्मीदवार को मिल सकता है। तो ये सीट भाजपा के पक्ष में जा सकती है। नंबर 1 वाली सीट जो है। तीसरी जो 2 नंबर की सीट है मोहम्मदाबाद 2, यहाँ पर प्रदीप यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उपासना यादव।
भोला यादव जो सुबोध यादव के समर्थक हैं, उनकी पत्नी किरण यादव चुनाव लड़ रही हैं। नहार सिंह यादव नीम करौरी के प्रधान हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। लल्लू यादव जो पूर्व चेयरमैन है वहाँ के, उनकी पुत्री चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ भी यादव मतों का जो विभाजन है उसका लाभ भाजपा के उम्मीदवार को मिल सकता है। ये स्थितियां निकल करके सामने आई हैं। तो हम अनिल जी थोड़े थोड़े आगे बढ़ते चले। ये विकास पांडे, आज आपसे शुरू कर रहे हैं कि ये जो सूचनाएं आ रही हैं मोहम्मदाबाद से, ये मिली जुली हैं, भाजपा के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जहां जहां यादव मतों का विभाजन है, कई यादव उम्मीदवार हैं, वहां भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। और खासतौर से जो मंडल अध्यक्षों की छवि निखरी है पैनल चेंज करने में, वो बहुत शर्मनाक है। अपने स्थिति में जो भाजपा की अपनी छवि है उसके बिल्कुल विपरीत है। तीसरी चीज, वो जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं और खासतौर से बिकरू कांड के बाद में ये मुद्दा बहुत मुखर हुआ है कि भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। ये स्थितियां सामने निकल करके आए। विकास बताइए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और आज विकास पांडे तक ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। ये बात सारे विपक्षी गांठ बांध लें और ये मुगालता बिल्कुल ना पालें, क्योंकि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी 2022 में। ये तय है, अगर वो इस मुगालबते में रहेंगे तो वो ये तय है कि 2022 में वो मुंह की खाएंगे। और इस 2022 के सेमीफाइनल में भी अगर वो इस मुगालते से चुनाव लड़ने आए हैं इस पंचायत का, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और मोहम्मदाबाद की 5 सीटें, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, चाहे मोनिका यादव की सीट, जहां आप आदरणीय एंकर महोदय ये दावा कर रहे हैं कि बड़े मतों से मोनिका यादव जीतने जा रही हैं, तो उन्हें 2 तारीख, बहुत दूर नहीं है 2 तारीख, कल 2 तारीख है, कल नतीजे सबके सामने होंगे और हम 5 सीटें बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोगों की जहां तक बात रही है, क्योंकि मोहम्मदाबाद जो है वो हमेशा से ही, जैसा हम सब लोकल की पॉलिटिक्स को जानते हैं कि मोहम्मदाबाद जो है वो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, समाजवादियों का किला है मोहम्मदाबाद। और हम इस किले को भेदने जा रहे हैं। ये पुनः हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि हमारी पहुंच, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस पैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरा विषय है ये, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती और न जातिवाद के सहारे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बात करती है और अपने कार्यकर्ता के बल पे, मैं एक बार बड़े लफ्जों में कहूंगा, हम अपने कार्यकर्ता के बलबूते ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, ना किसी जाति के बल पे, ना किसी धर्म के बल पे, ना किसी बल पे। हम ये चुनाव अपने कार्यकर्ता के बल पे जीतने जा रहे हैं और बड़े मतों से जीतने जा रहे हैं। चाहे मोहम्मदाबाद 5वीं सीट की बात हो, चाहे मोहम्मदाबाद 2वीं सीट की बात हो, अब हर सीट पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हर सीट पर हमारे जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, इतना अलबत्ता तय है कि मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम बहाना नहीं चलने वाला है। तो मैं बड़ी उत्सुकता से इंतजार करूंगा कि हमारे विरोधी अब कौन सा नया बहाना लेकर के आने वाले हैं कि जिससे ये वो तय करें कि अब आगे अपनी हार को कैसे छुपाया जाए। अब बताइए अनिल मिश्रा जी। भाई साहब, हाँ। एक बहुत पुराना शेर है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और मैं तो ये कहूंगा, हमारे जितने सम्मानित साथी हैं, छोटे भाषण तो करिए अनिल जी, पहले आप बताइए कि ये 5 सीटों का जो विश्लेषण, उसमें आप कई सीटें जीत रहे हैं, भाजपा कितने लोग जीत रही। हमारा जो अनुमान है वो हमने बताया, अब आप बताइए, पहले यहाँ शुरुआत यहाँ से करिए कि कई सीटें जीत रहे हैं आपके लोग। भाई साहब, 5 सीटों में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है और जिस तरीके से उनका अपना आचरण शैली रही है, उसके हिसाब से हम बाकायदा जो है वो अपने सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। मुझे तो उम्मीद है कि हम 5 जीतेंगे और कहीं पे बात आती भी है तो हम कहीं संघर्ष की स्थिति देंगे। यहाँ जो कहा गया है कि वो, मैं एक बात साफ कह दूं अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों से, मैंने जो कहा था वहीं से शुरू कर रहा हूं कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और मैं इसके साथ साथ एक सलाह और दे रहा हूं उम्र के नाते कि यही भावना और यही सोच जो है वो बनाए रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में जो है जब मुगालते में रहेंगे आप, तभी तो वस्तुस्थिति का सही आकलन नहीं होगा।
जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है, बड़ा आसानी से कह दिया गया कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। बहुत सही बात है, हम माने ले रहे हैं कि आप जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जब डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब कहीं पे जो है वो अपने खाद के दाम बढ़ते हैं, जब अव्यवस्था फैलती है, जब कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग होती है, जब कहीं पे कोरोना से लड़ने के संघर्ष करने की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जातिवाद की बात नहीं करते हैं। इसका दुष्प्रभाव जो है वो सब जातियों पे पड़ता है, और जब दुष्प्रभाव सब जातियों पे पड़ता है तो उसके बाद में केवल एक जाति रह जाती है, और वो जाति होती है जनता की। आम जनता ने जो दुर्दिन देखे हैं, जो अदूरदर्शितापूर्ण शैली देखी है, उसका सबका प्रभाव इस पे पड़ेगा। और ये तो जो है वो बाकायदा लोग मानने लगे हैं। आप ब्राह्मण वोट की जब बात कह रहे हैं तो क्यों नहीं ब्राह्मण, आप इतने आश्वस्त भाव से कहते हैं कि ब्राह्मण जो है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद से लेकर के विकास पांडे तक जो है वो केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा। ब्राह्मण क्या बंधुआ मजदूर है? ब्राह्मण क्या जो है गुलाम है? कि ब्राह्मण ने अपना जो है कहते हैं जागीरदारी और पट्टेदारी लिखवा रखी है भारतीय जनता पार्टी के नाम? अरे जहां सम्मान मिलेगा उसको, उसके पास में स्वाभिमान है, ब्राह्मण के पास में ब्राह्मण के पास में धीरज है, और ब्राह्मण ने हमेशा जो है वो आगे बढ़ करके समाज को दिशा देने की बात की है। मैं अपने सम्मानित साथी से जरूर कहूंगा कि अगर रखना है साथ में तो उसके बाद में जो है वो प्रेम से और इज्जत देते हुए। एक बात और समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को जो है वो इज्जत दी है, चाहे वो उस वक्त के ऊपर जो है माननीय मुलायम सिंह जी और जिनेश्वर मिश्रा जी की जोड़ी रही हो, और चाहे इस वक्त के ऊपर अखिलेश जी के साथ में जो उनके ब्राह्मण अपने समुदाय के नौजवान हैं उनके साथ की उनकी जोड़ी रही हो। अरे हमारा तो इतिहास है, योगीराज भगवान श्री कृष्ण के साथ में सुदामा ब्राह्मण की दोस्ती की चर्चा तो पूरे विश्व में हुआ करती है। हमसे आप कहां छीन करके ले जाएंगे हमारे अभिन्न अंग को, हमारे दिल में बैठे हुए हमारे कलेजे के टुकड़े को? इसलिए मुगालता छोड़िए, यथार्थवाद की बात करिए। और ये जो है कल से अब सवेरे से काउंटिंग शुरू हो रही है, बिल्कुल साफ देखिएगा कि स्थितियां क्या होती हैं, और यही एक अपने जो है वहां पे आ जाएगा, चावल निकल करके सामने आएगा। दो उम्मीदवार हैं, अमित यादव 3 नंबर सीट से और कुलदीप दीक्षित ये 5 नंबर सीट से, दो ही उम्मीदवार आपकी पार्टी लड़ा पाई है। क्या स्थिति बने, क्या स्थिति बनेगी? कांग्रेस पार्टी एक चीज और बोलो, ये आपकी पार्टी ने बड़ा जलसे किए, जितिन प्रसाद जी ने संगठन बनाया ब्राह्मणों को लेकर के, लेकिन उसका कहीं कोई रिस्पांस इस चुनाव में नहीं दिखा है। लोग भाजपा से नाराज जरूर हैं, लेकिन जितिन प्रसाद के संगठन के प्रति कहीं कोई आकर्षण नहीं दिखा है। देखिए भाई साहब, हमारी पार्टी ने काफी समय के बाद ये जिला पंचायत का चुनाव पहली बार लड़ा, और जहां जहां हमारे जो भी प्रत्याशी तय हुए, 12 की मुझे जानकारी थी, तो उसमें जहां जहां जिस क्षेत्र में जो सीटें 12 लड़ाई गई वो पूरी दमदारी से, निष्ठा से पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ाया। और जहां तक रही 2 नंबर की आपने बात की और 5 नंबर की बात की, तो उसमें जो भी परिस्थितियां हैं वो हम लोग देख रहे हैं, और जो कार्यकर्ता जिस हिसाब से चाहता था वो पूरी तरीके लड़ाई। और जहां तक हमारे भाजपा के साथी ने जो बात कही ब्राह्मणों की बात, तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस का साथ देगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए। और रही बात हमारे भाजपा के सम्मानित साथी विकास जी अभी कह रहे थे कि ब्राह्मणों की बात, तो हम इन्हें याद दिलाना चाहेंगे, आप नीरज मिश्रा की बात करते हैं, आप ये हमें बताइए कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले का मामला है, भाजपा से कन्नौज से तो मिश्रा की उनकी टिकट काटी गई, नीरज मिश्रा के साथ भाई को पार्टी से निकाला गया। तो आप ब्राह्मण हित की बात करते हैं, आपने अरे फर्रुखाबाद में कितने ब्राह्मणों की टिकट काटी गई ये भी बताओ इनको। फर्रुखाबाद में राजेपुर में कितने ब्राह्मणों की टिकट काटी गई? और हमारे सम्मानित साथी बेचारे निष्ठावान कार्यकर्ता है, नहीं बोलेंगे, मुस्कुरा के रह जाएंगे विकास, लेकिन सच बात तो ये कि इनकी भी टिकट काटी गई। आप इतना हमारे भाजपा के साथ ही इतना रात की वो ऊपर उठ के बैठिए थोड़ा। मुलायम सिंह यादव जी गया, ये किया गया, और आप ये समझिए उनकी पत्नी को, एक विडो महिला को, एक ब्राह्मण आप समझिए जिसका पति नहीं है, उसकी महिला को इस तरीके से टिकट ना देना और उनके देवर को पार्टी से निकाल देना, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और ब्राह्मण देख रहा है आने वाले समय में भाजपा को करारा जवाब ये ब्राह्मण देने वाला है। अरे स्वर्गीय अटल बिहारी जी को क्या यंत्रणा भोगनी पड़ी थी अपने अंतिम दिनों में। आवाज बंद हो गई।
वो मुनीस मिश्रा हम लोगों के बिग बुलेटिन में भी शामिल हो चुके हैं, भाजपा की टीम में, याद हो आपको। तो ये जो 5 उम्मीदवार हैं, इनमें क्रांति देवी हैं पहली नंबर सीट से, सुषमा शाह के हैं ये नंबर 2 की सीट से, बदन सिंह लोधी 3 नंबर सीट से हैं, महावीर राजपूत 4 नंबर की सीट से हैं, और 5 नंबर सीट पर अनुज राठौर। ये कमल सिंह राठौर बड़ा प्रोमिनेंट लीडर है इस क्षेत्र के, कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। इनके पुत्र है अनुज राठौर, राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है, और ये 5 नंबर सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने हैं। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है। मोनिका यादव है 3 नंबर सीट से, आलोक कुमार ये 4 नंबर सीट पर हैं, और 5 नंबर सीट पर हैं अमित यादव। तो ये सीटें हैं समाजवादी पार्टी की। 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, एक कुलदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, एक अमित यादव लड़ रहे हैं 3 नंबर सीट पे। तो ये सीटें हैं, और कुल मिलाकर के अभी यही निष्कर्ष निकल करके आया कि कई सीटों पर सपा आगे है। अब अभिषेक यादव, अभिषेक बात बताइए जरा संक्षेप में जल्दी से, फिर हम लोग किस पढ़े कैसी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। अरे भाई तुम्हारी बीमारी है, आवाज नहीं आ रही। अनिल गंगवार जी बताइए, कुछ बम होती दिख रही है सपा की इस क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद में आपकी भी नीचे से वॉल्यूम खोलिए। नीचे से वॉल्यूम खोलिए, वॉल्यूम नीचे से म्यूट खोलिए, म्यूट। अब से तुम्हारा भी बंद है यार, बल्ली बोलो सही करो। हेलो, हाँ आवाज। हाँ ये अब से सही करो ना। अभी जो मोहम्मदाबाद का किला है वो ध्वस्त करना इनके बस की बात नहीं है। वहां पर हम 4 सीटें निश्चित जीतेंगे, और बड़ी ही दूरी से जीतेंगे, बहुत दूर दूर तक इनको जो है मिलेंगे नहीं। ये कहाँ है भाजपा? अगर कहीं पर दूसरी एक आध सीट ऐसी हमारी वहां पर है जहां पर हमारा ही भाई जो है इनके पीछे होगा, और ये 4 नंबर की लड़ाई और 3 नंबर की लड़ाई पर होंगे, ये मोहम्मदाबाद की स्थिति होगी। अरे अनिल जी वरुण की पार्टी को नहीं कुछ मिल रहा, वो तुंजय शर्मा वही बड़ा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। भाई साहब देखिए, कांग्रेस का क्या कहूं मैं, उनका तो संगठन ही नहीं रहा है। आप समझिए, जब कैसे कायमगंज जगह है जहां पर सलमान जैसा कद्दावर नेता है, और वो जिला पंचायत में टिकटें बांटने के बाद वो लोग नहीं आए। मैं दावा कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद एक बार कायमगंज में आकर जो है, तो हो सकता है एक आध सीट इनकी झोली में चली जाती है। तो इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो पता नहीं क्या है कि कांग्रेस को पिंडदान दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये बात मेरे को समझ में बात नहीं आ रही है। इसलिए सपा जीत रही है 4 सीटें जी। अभिषेक मौनम स्वीकृत लक्षणम, 4 सीटें जीत रही है भाजपा, सपा समाजवादी पार्टी जी। देखिए, एक बात तय है, समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कल की देर बहुत नहीं है। अति उत्साह में जो है कई बार चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूं कि आप पहले तो आप ये स्पष्ट करिए कि एक जाति वर्ग की, अभी मैंने कहा था कि जाति वर्ग की भाजपा का आपने आरोप लगाया कि भाजपा में ब्राह्मणों का जो है वो उपेक्षा हो रही है। पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी, मैंने बिल्कुल जाति की राजनीति करती है, ना किसी भी प्रकार के इस तरीके की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी का जरूर है कि टिकट फाइनल करते समय ये देखा जाता है कि किसके आगे यादव लगा है, उसे टिकट देने में प्राथमिकता दी जाती है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि मोनिका यादव परिवारवादी पार्टी की परिवार की यादव चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है उस सीट से लड़ने के लिए। दूसरी, उनकी भाभी भी वहीं से चुनाव लड़ रही है। तीसरा, जिसके हाथ की कठपुतली रही जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी पत्नी भी वहीं से चुनाव लड़ रही है। तो घर घर का ये मुकाबला है। मुझे लग रहा है एक चुनाव समाजवादी पार्टी उसके बाद सीटें क्लियर करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है और तो बात जिम्मेदारी देती है। आगे हमारे
तो प्रवक्ता कमालगंज चल रहे हैं, ठीक है विकास, ठीक, हम कमालगंज चल रहे हैं। कमालगंज की एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है जो जिस पर सभी की निगाह लगी है, 6 नंबर की सीट पर। यहाँ से विजय यादव पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। देर सवेर काफी देर से समाजवादी पार्टी ने इसे सपा की सीट घोषित कर दिया है, विजय यादव को सपा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से रीता यादव उम्मीदवार हैं। ये भाजपा में सपा से आई हैं और ब्लॉक प्रमुख रही हैं बलपुर ब्लॉक की। उमेश यादव ये वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। इनकी माँ चुनाव लड़ रही हैं। और ये छोटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। छोटू यादव नरेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। सलाउद्दीन पहलवान ये जमालुद्दीन सिद्दीकी के खेमे के हैं। ये प्रमुख उम्मीदवार हैं। और इनमें से एक संदेश ये है कि एक कुलदीप कुशवाहा ये भाजपा से टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने बाद में विजय यादव को समर्थन दे दिया है। एक रोहितास हैं, उन्होंने भी कुलदीप इसे विजय यादव को समर्थन दे दिया है। तो यहाँ कुल मिलाकर के स्थिति कई उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बागी कह सकते हैं आप कि विजय यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, अधिकृत उम्मीदवार, उनकी सीधी टक्कर रीता यादव से है। सीधी टक्कर रीता यादव से है। और पलड़ा विजय यादव का भारी बताया जा रहा है। कमालगंज की 3 नंबर की सीट जो है, वहाँ से जो पूर्व विधायक है ताहिर सिद्दीकी, उनकी पुत्र वधू उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भाजपा ने सीमा राजपूत को टिकट दी है। ये सीमा राजपूत जो है, नरेंद्र राजपूत, ये भाजपा के नेता हैं। और पिछली बार बहुत अच्छी स्थिति रही थी, 6000 वोट मिले थे बता रहे हैं नरेंद्र राजपूत को। और यही आधार बनाया गया है कि इस आधार पर इन्हें टिकट दी गई है सीमा राजपूत को, नरेंद्र राजपूत की जो पत्नी है। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हैं समाजवादी पार्टी की कमालगंज की, जहां हम चर्चा करते चले। पहले 6 नंबर की सीट चर्चा करते चले। 6 नंबर की सीट पर अनिल मिश्रा जी ऊपर उठ के बैठिए थोड़ा। 6 नंबर की सीट पर विजय यादव की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। और इस बात का बड़ा प्रचार किया जा रहा है। वहाँ 2 सीटें हैं, एक रीता यादव ये भी सपा से गई हैं, रोहितास वर्मा ये भी, वहाँ से कई लोग टिकट मांग रहे थे, कई लोग समर्थन हासिल करना चाहते थे भाजपा का। लेकिन वहाँ बहुजन समाज पार्टी से गए रोहितास वर्मा को टिकट दे दी गई बहुत आसानी से। वो दूसरी क्षेत्र से उम्मीदवार टिकट चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ रोहितास वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे, उन्हें उम्मीदवार बना दिया भाजपा को। तो ये सारी चीजें हैं जो रोष बहुत है लोगों में इस सीट को लेकर के। जो दल बदलू हैं उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है, जो निष्ठावान लोग हैं, पुराने पदाधिकारी लोग हैं। हम एक चर्चा किए थे कि फतेहचंद वर्मा पार्टी के महामंत्री हैं, उनके बेटे की टिकट काट दी गई। और वहाँ शमशाबाद में एक सीट पर जय गंगवार की पत्नी को टिकट दे दी गई। तो कोई मानक, कोई क्राइटेरिया भी नहीं चला है। तो ये स्थिति है। अनिल मिश्रा जी, क्या लग रहा, विजय यादव की जीत कहाँ तक अभी तक पक्की मानी जा रही है या कहीं मोर्चे में निकल सकते हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल पक्की इसलिए मानी जा रही। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थित उम्मीदवार लड़ रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी समर्थित नहीं है, महान दल के भी समर्थित हैं। हमारे भाई जो इस वक्त के ऊपर हैं, हम लोग मिलकर के सबको जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और इस गठबंधन के आगे इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी गलतियां की गई हैं और उसके साथ में जिस तरीके से इस चुनाव में टिकट वितरण में घपला हुआ है और जिस तरीके से उसके बाद की कार्रवाइयां हुई हैं, निश्चित रूप से इस पूरे माहौल का पूरा फायदा पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त पे ये मानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कहीं पे कोई विकल्प है, अगर कहीं पे इनकी दूरदर्शितापूर्ण नीतियों को कहीं कोई कुठाराघात कर सकता है या कहीं पे रोक सकता है और किस तरीके से गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात है अगर हो सकती है तो समाजवादी पार्टी है। इस बात का फायदा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पे जो प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, ये तो पिछले वक्त से लोग मानते आए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे का कार्यकर्ता होता है।
वो मुस्कुरा करके भी मिलता है, उसके बाद में गमी में भी जाता है, खुशी में भी जाता है, और उसके साथ में 24 घंटा वो जो है वो कमिटमेंट के साथ में समर्पित होकर के अपने जो है उन नेता की नीतियों को लागू करता है। इन सब चीजों का हम तो 5 साल पढ़े हैं, तो 5 साल पढ़ने के बाद में अब चुनाव के एक दिन पहले खाली उसको जो है वो अपने दोहराने की जरूरत है। इन्होंने जो करा है वो इनके सामने क्या स्थितियां आती हैं। संगठन को अगर पूरी तरह से फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा मैं नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये कुछ मामलों में हमारे यहाँ झांक करके या न झांक करके इस तरीके के बयान सामने आए हैं कि अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पहुंचा रहे हैं जगह जगह। वो घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो अब इसमें क्या प्रतिक्रिया मैं व्यक्त करूं। कल काउंटिंग शुरू हो रही है, शाम तक सामने आ जाएगी अनिल भाई। हाँ विकास जी, ये जो महान दल से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, इससे कुछ लाभ मिलने की संभावना है क्या इस चुनाव में? क्योंकि जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास महान दल के, उन्होंने काफी अपमान भी सहा समाजवादी पार्टी से, और उसके बाद में भी वो चौखट चुनने पहुंच गए जिला अध्यक्ष जी के, तो कुछ लाभ मिल सकता है। और एक चीज और है, आपके जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने पाल समाज के जो इंस्पेक्टर फतेहगढ़ है उनका बड़ा अपमान किया है। पाल समाज में भी इससे बड़ा नाराजगी है, क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है सब चीज से? देखिए, पहली बात तो जो इंस्पेक्टर वाला मामला है वो बिल्कुल अलग है, वो राजनीतिक है, और दूसरी बात यह है कि वो एक पुलिस महकमे का व्यक्तिगत मामला है, उससे किसी भी जाति वर्ग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। दूसरा, महान दल से गठबंधन की आपने बात की, तो बिल्कुल स्पष्ट है गठबंधनों से समाजवादी पार्टी के गठबंधनों से क्या हासिल होता है कि हम सब 2017 में भी देख चुके हैं और 2019 में भी देख चुके हैं। कांग्रेस गठबंधन राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी काशी के साथ, उसके बाद बहन मायावती ने झेला, वो भी हम सब जानते हैं। खैर, वो एक अलग बात है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय ने यह कहा, समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे का कार्यकर्ता है, लोगों के दुख दर्द में जाता है, हमेशा खड़ा रहता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, हम सब इसी डिबेट पे चर्चा कर चुके हैं, धरने, आंदोलनों और प्रदर्शन में ये कार्यकर्ता कहाँ चला गया था समाजवादी पार्टी का? तो जो धरनों की औपचारिकता पूरी किए बगैर भी समाजवादी पार्टी ने उसी की खाना पूरी भी करना उचित नहीं समझा, वो कार्यकर्ता तब कहाँ चला गया था? क्या ये वही कार्यकर्ता है 24 घंटे वाला जो धरने प्रदर्शनों में तक नहीं पार्टी में शामिल हो रहा था? तो ये स्पष्ट है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, और वही परिणाम भी होंगे, यही परिणाम की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो बाकओवर दे दिया है इस चुनाव में, और मुझे लग रहा है 2022 में भी बाकओवर दे दिया है। पैनल में बैठ के डिबेट करने मात्र से राजनीति नहीं होती है, राजनीति करने के लिए आपको बूथ पे जाना पड़ता है, आपको नीचे तक जाना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के जन इस मामले में कहीं भी ठहरते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये सेमीफाइनल, विधानसभा का सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, बड़े मतों के साथ फेवर में। ये अभिषेक जी, आवाज आ रही? तो नहीं सही कर पाए यार 3 दिन से। ये तो ही गड़बड़ है मामला शेखर जी, तो ये सही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हम अभिषेक की तारीफ करते रहे इतनी। ये वरुण त्रिपाठी जी, वरुण जी, ये भाजपा की जो स्थितियां हैं, ये कमालगंज में रीना राठौर की सीट है, जितेंद्र राठौर युवा मोर्चा के नेता हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, ये सीट भाजपा की खतरे में बताई जा रही है। राजपाल सुमन, ये भी सीट खतरे में बताई जा रही है। इसके अलावा ये जो रोहितास वर्मा वाली सीट है वो भी खतरे में बताई जा रही है। तो ये जो स्थितियां हैं, इनका लाभ कहीं कांग्रेस को मिलता दिख रहा है कि कमालगंज में? देखिए, जो निर्णय आएगा उसे हम सशक्त स्वीकार करेंगे, जनता का जो जनादेश होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, और पूरी ताकत और निष्ठा के साथ हमने चुनाव लड़ा है। और रही बात विकास जी की, तो विकास जी ने जो बातें कही, आप देखते रहिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन है। चुनाव के जो निर्णय आएंगे, इन्होंने बहुत अहम भरी बात की। सत्ता में लोग आते हैं, जाते हैं, जनता वोट देती है, नहीं देती है, लेकिन इतने घमंड से आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके के चुनाव लड़ाया,
आधी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा पाए, आधी सीटों पे भी प्रत्याशी नहीं खड़े किए। अरे भाई साहब, इतनी गंभीरता तो दिखाते कि आधी सीटों पे ही प्रत्याशी खड़े कर लेते। भाई साहब, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष कद्दावर नेता संजय शर्मा का गृह क्षेत्र है मोहम्मदाबाद, वहां से केवल मात्र 5 में से 2 सीटों पे प्रत्याशी। आप इसे मत जोड़िए, मत जोड़िए। मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई विषय नहीं बचा है, इसलिए इधर उधर की बातें अहम और दुनिया भर की बातें करके बगड़ा रहे हैं। आप गलतियों स्वीकार नहीं करते, गलतियों से सीखेंगे नहीं, आज तक सीखेंगे नहीं, उनमें सुधार नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में आज भी वही स्थिति है कि गलतियों से, कमियों से सीखना नहीं चाहते। कमालगंज की 4 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसमें प्रथम सीट पर अनूप कुमार तिवारी, 4 नंबर पर डॉक्टर नागराज पाल, कमालगंज पंचम से खालिद उस्मानी और कमालगंज षष्ठम से अफलाक खान। ये खालिद उस्मानी तो हम लोगों के साथ आते रहे बुलेटिन में, बाकी 3 नेताओं को हम भी नहीं जानते कौन है, कैसे टिकट मिल गई। डॉक्टर नागराज पाल धनकर बहुत बड़ा नाम है, और कहाँ से टिकट मिल गई ये बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस की स्थिति जो समीक्षा आई है उसमें बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं दिख रही है। ये बात बहुत बिल्कुल साफ तरीके से सामने आई गई है। दूसरी चीज, ये कमालगंज 3 नंबर की सीट है, यहाँ से ताहिरा मिस्कात सिद्दीकी, पहले भी हमने कहा ये पुत्र वधू है ताहिर सिद्दीकी की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया ताकि सपा की सीट जीत जाए। ये जानकारी आ रही है वहां से। क्या लग रहा है आपको कि ये साजिश भी हो सकती है कि पार्टी के अंदर कमजोर प्रत्याशी खड़ी करने की भी बात कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर जमाने में कहीं ना कहीं इस तरह के लोग हुए हैं। इस बारे में इस बार काफी शिकायतें इस तरीके की आ रही थी कि मिल करके कमजोर कैंडिडेट खड़े किए गए। बताइए विकास जी, अभिषेक जी, बोलो जल्दी बोलिए, दोनों नहीं बोल पा रहे। अभिषेक, लीड हटा दो तब बोल लो, लीड हटा दो, लीड निकाल दो उसमें मोबाइल से, फिर बोलो। अभिषेक लीड हटा के स्पीकर ऑन कर दो। लीड हटा दो, ईयरफोन हटा के स्पीकर ऑन कर दो। लीड हटा दो और स्पीकर ऑन कर दो। भाई साहब, हाँ बोलो क्या रह गई, वरुण जी बोलो जल्दी से। ये कह रहे भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी की सीट प्रत्याशी नहीं लड़ाया है, और जनता के द्वारा जैसा कि हम लोगों के सर्वे में आया वही प्रत्याशी तय किए जो पब्लिक की डिमांड थी, हमारे कार्यकर्ता की डिमांड थी। हाँ, हो सकता है टिकट वितरण में कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज हो गए, क्योंकि जब राजनीति हम लोग करते हैं तो हम लोगों को अपेक्षाएं होती है कि हमको टिकट मिले। लेकिन जो बात रही है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है, मैं आपको एक चीज बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सीधे जो है इतनी ज्यादा सीटें लाएगी और अपना अध्यक्ष स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने कार्यकर्ता लड़ाए हैं, ना जाति पर ध्यान दिया, ना धर्म पर ध्यान दिया, हमने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने पर पूरा फोकस किया है। अनिल गंगवार जी, चलिए कायमगंज चल रहे हैं। कायमगंज का आपको खास अनुभव होगा। ज्योति गुप्ता की सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये एग्जिट पोल है, भारतीय जनता पार्टी कायमगंज में ज्योति गुप्ता की सीट जीत रही है। अमरदीप दीक्षित जीत रहे हैं। बाकी अन्य सीटों पर संघर्ष की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का कायमगंज में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, ये सूचनाएं आ रही हैं। बताइए, आपसे ही शुरुआत करते हैं कायमगंज की। जी शेखर भाई, मैं कायमगंज 1 नंबर से शुरू कर रहा हूं। जहां ज्योति गुप्ता की आप बात कर रहे हो, वहां पर जो है भाजपा का एक कार्यकर्ता मुकेश साह खड़ा हुआ है, और जहां हमारे जो पार्टी है शाहिद जो है सीधा मुकाबला जो है ज्योति गुप्ता से कर रहा है, और हमारा कैंडिडेट शाहिद जो है वहां से कड़े मुकाबले में उनसे परास्त करेगा। इसके बाद जो है 2 नंबर पर जो है सुरक्षित सीट है, वहां पर भी हम जीतेंगे। और 3 नंबर सीट को मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि किशन पाल को कोई हरा नहीं पा रहा है।
4 नंबर पर जो है वहां पर जो है बहुत ही संघर्ष की स्थिति है, और 5 नंबर पर जो है वो भी जो है सपा का जो कैंडिडेट है वो भले ना जीते, लेकिन सपा समर्थित जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था उनमें से ही एक कैंडिडेट जीतने जा रहा है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां हुई उसमें क्या हुआ, जो कोरोना आएगा बीच में उसमें बहुत से लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है सड़कों पर रहा और उसने गांव-गांव की खाक छानी है। इसलिए जो है हम उम्मीद करते हैं कि 5 में से यहाँ पर भी जो है 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। चलिए बोलिए विकास बोलिए। धरने प्रदर्शन में ये कार्यकर्ता कहाँ चले जाते ये नहीं पता लगा मुझे आज तक कि ये कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करा रहे, धरना प्रदर्शन आप डर के मार जाते हैं कि अरे कोई जो है ईडी पीछे लगा दो। कार्यकर्ता खड़े करने वाली कार्यकर्ताओं की सपा में कोई कमी नहीं है, आपने पैदा कर दिया है। पैसा देकर कार्यकर्ताओं को खड़ा करने वाली पार्टी है। नहीं ऐसा नहीं, आपने सुन लीजिए, एक भी आदमी आप बता दीजिए, एक भी नाम ले दीजिएगा अफेद जी, ऐसा एक नाम ले दीजिए जो पैसे देकर खड़ा किया गया हो। आपने ऐसी कौन सी स्थितियां बनी कि आपको अपने कैंडिडेट बीच चुनाव में चेंज करने पड़े? वो अलग बात है, वो हमारा अंदरूनी मामला है। अरे वो अंदरूनी कैसे भाई, वो पब्लिक का मामला है, अंदरूनी नहीं है। पब्लिक का नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत हैं। आपके यहाँ अफसर जी, आपके यहाँ 5 नंबर सीट पर आरी कुल्हाड़ी को काट रही है शेखर जी। भाजपा में 5 नंबर पर अशोक वर्मा को टिकट दिया गया है जिसका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है, और वहां पर अजीत राजपूत आरी लेकर चिपटे हुए हैं और जो है वो कुल्हाड़ी को काट डालेंगे। आप निश्चित रूप से देख लेना का। हाँ, अजीत राजपूत जो है कायमगंज का एक कद्दावर नेता था जो विधायकी का दावेदार था। अरे सुन लीजिए, वो बात हमने आपकी मान ली है, लेकिन आप ये बता दीजिए ऐसी कौन सी स्थितियां बनी कि आपको टिकट बीच में बदलना पड़ा? वो स्पष्ट कर दीजिए। देखो ऐसा जहां ज्यादा लोग होते हैं ना वहां कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। नहीं तो जब आपकी कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास नहीं है जहाँ टिकट लेने वाले नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ तो टिकट की लाइन लगी हुई है। हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके प्रदेश के महामंत्री टॉर्च लेकर जो है कार्यकर्ता वो प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है मात्र 12 प्रत्याशी 30 में से मिल पाए हैं। लेकिन हाँ वरुण जी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अगर कायमगंज में जाते तो एक सीट कांग्रेस के खाते में 100% चली जाती। वो बहुत नजदीकी वोटों से हारेगा अगर हारता है तो। गंगवार साहब, आप समय जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या सपा के? नहीं, हम सपा के हैं, लेकिन हम वरुण जी को बता रहे हैं कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को पिंडदान देने में लगे हुए हैं ना भाई, पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तुम बड़े नेता हो, बड़े चुनाव लड़ते हो तो छोटों को भी लड़ा दो आके। क्या अंदर से कोई गठबंधन तय हो? चलिए अनिल जी खत्म कर रहे हैं हम लोग आज कमालगंज गए हैं, कायमगंज गए हैं, मोहम्मदाबाद गए। कल हम लोगों ने राजेपुर की चर्चा की थी। जो अधिक सीटों वाले ब्लॉक हैं वहां हम लोगों ने चर्चा की है। तो कुल मिलाकर अनिल मिश्रा जी क्या स्थिति बनने वाली है? सपा आगे है या भाजपा आगे है? किसका पलड़ा भारी है? कुल मिलाकर के स्थिति तो जो है पूरी बहस में स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सपा का ही विरोध किया। कांग्रेस को उन्होंने स्वयं कह दिया कि हम वॉकओवर दिए दे रहे हैं, जहां बागी प्रत्याशी हैं वो इनको स्वयं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है और यहाँ प्रेस के लोग इतने जागरूक हैं कि एक एक सीट की स्थिति को आप लोगों ने सही आकलन किया है, इसके हिसाब से तो सपा जो है वो अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने जा रही है। हमारे इतने उम्मीद फ्रेंडली मैच खेलने वाले कल तक इंतजार कर लीजिए, कल तक इंतजार कर लीजिए आदरणीय मिश्रा जी। शेखर जी, नवाबगंज 1 नंबर सीट पर भी ऐसा ही है, जहाँ गंगवार को टिकट दिया गया है। बाहर जो है सजाती जो है वो आरी लेकर काट रहे हैं उन्हें। अरे भैया सुनिए,
ये फ्रेंडली मैच खेलने वाली समाजवादी पार्टी कितनी सीरियस ले रही है इस चुनाव को, ये स्पष्ट है कि रश्मि यादव भी एक सीट से चुनाव लड़ती हैं और विधायक की भाभी भी वहीं से चुनाव लड़ती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना संतुष्ट कर लेते हैं अपने कार्यकर्ता को। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, जब सत्ता से बाहर है तब ये अरे आपकी तो अनुशासित पार्टी है और आप जो है फिर उन्हें हटा नहीं पा रहे। वो एक लिख रहे प्रत्याशी और दूसरा लिख रहा समर्थित, पोस्टर लगे हुए हैं और फोटो भेज दूं उनका मैं आपको। आपने हम फ्रेंडली तो हैं, आपकी तो ना अनुशासन है ना फ्रेंडली है। हम लोग तो फ्रेंडली तो हैं, कम से कम एक जीतेगा रहेगा समाजवादी। ठीक है, भाजपा नहीं हो पाएगा ना। आप संदेश राजपूत को आप पार्टी से निकाल देते हैं उनको, अजीत राजपूत को आपने पार्टी से निकाल दिया, पोस्टर लगा रहे हैं। आदरणीय कुमार जी, आप संदेश राजपूत को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं और आप डिबेट में बैठ के चर्चा करते हैं नीलेश यादव की। क्या करना चाह रहे हैं? का भैया, अरे सुन लीजिए, वो बताइए ना। आप अभी ये कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी से मिले जुले प्रत्याशी ही जीतेगा, आप ही कह रहे थे ना। हाँ, हम कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगर जैसे किन्हीं पसंद तो हमारा दूसरा जीत जाएगा। आप अरे भैया थोड़ी जीत रहे हैं वहां पर, अरे आप नहीं जीत रहे हैं। जो जिला देगा समाजवादी पार्टी में वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। उसके साथ क्या किया जिसने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गालियां दी? ऐसे प्रत्याशियों का क्या किया समाजवादी पार्टी ने? वो नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, ये भी बता दे, वो नहीं जीतेगा। जिसने कहा कुछ कहा है वो नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा। हमारे यहाँ और प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं भैया। ठीक है, आज की चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल स्थिति है कि मोहम्मदाबाद में सपा को अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। कायमगंज में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कई सीटों पर मजबूत है, कई जगह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। कमालगंज में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। समाजवादी पार्टी कई सीटें जीत रही है, कई सीटों पर हार रही है, कई सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। और ये आज का जो एग्जिट पोल है ये रहा है। अब वही चीज है कि यही रात भारी, ये अंतिम रात है, कत्ल की रात कह सकते हैं। सुबह से मतगणना शुरू होगी और हम कल रात तक, परसों सुबह तक मतगणना जो चुनाव परिणाम है उनसे पूरी तरह से रूबरू हो सकेंगे। जो हम लोगों ने कयास लगाए हैं, हमारा किसी से कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं मतदान के बाद में, जो हमारे समाज सूत्रों ने जो जानकारियां दी हैं, हमारे पत्रकार साथियों ने जानकारियां दी हैं, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल की चर्चा हुई है। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, कांग्रेस के, जिन्होंने अपने विचार इस एग्जिट पोल में शामिल किए हैं। हमारा कोई किसी से कोई राजनीतिक विद्वेष, कोई लेना देना नहीं है। जो भी लोग जीतेंगे वो सब, उनका सबका स्वागत है। हम किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं रहे हैं और ना रहते हैं और ना रहेंगे। लेकिन एग्जिट पोल में हम लोगों ने बहुत निष्पक्षता के साथ चर्चा की है। जिन क्षेत्रों की हम समझते हैं कि हमारा जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, जो हमारे संवाद सूत्रों की जो जानकारी, पुख्ता जानकारियां हैं, उसके अनुसार हमारा एग्जिट पोल बहुत कुछ चुनाव परिणाम के नज़दीक रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और अपने तमाम से उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए हम आज के इस एग्जिट पोल की चर्चा को खत्म कर रहे हैं। हम मिलेंगे मतगणना के बाद में 4 तारीख को, जब हम मतगणना पर समीक्षा शुरू करेंगे। और तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहेंगे। शुभरात्रि। नमस्कार 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 नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।